Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. Hope you all are in the best state of your health. Before starting our video, if you are new to our channel, don't forget to subscribe our channel, hit the bell icon so that you will never miss an update for incoming videos. So, dear students, इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अलजेब्रा का, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहला बेटा, लीनियर इक्वेशन को समझने से पहले हमारा जो वर्ड आ रहा है टाइटल में वो होता है इक्वेशन, वो आ रहा है इक्वेशन, सॉरी। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको इक्वेशन ऐसे कॉमन सिनेरियो से समझाऊंगा। फॉर इंस्टेंस, मेरे पास एक दिस इज़ अ गर्ल, इसका नाम है नाजिया। इसकी एक सिस्टर है, उसका नाम है रजिया। मुझे पता है द एज ऑफ नाजिया इज़ 20 ईयर्स, लेकिन रजिया की एज मुझे पता नहीं है। मैं मान के रखूँगा एक्स या नोट ऑफ इंटरगेन, लेट्स मैंने मान के रखा है एक्स अननोन। लेकिन और एक इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है वो ये है कि अगर मैं इन दो सिबलिंग्स, दो सिस्टर्स की एज का सम करूँगा, वो मुझे दिया गया है, वो है 50 ईयर्स। समझ लेना बात को, 50 ईयर्स। अब यहाँ पे क्या है, आप आराम से निकाल सकते हो। जो रजिया की एज होगी बेटा वो 30 ईयर्स होगी, बट हमारे पास ये एज पता नहीं है। वी डोंट नो द एज ऑफ रजिया, रजिया की एज कितनी है। तो हम काम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे 20, समझ लेना बात को, प्लस एक्स इज इक्वल टू 50, राइट। व्हाट इज़ दिस बेटा, ये वाला जो हमारे आपकी स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या होती है, वेयर एवर इन मैथमेटिक्स यू सी दिस इक्वलिटी साइन, दिस मीन्स वो इक्वेशन होती है। फॉर इंस्टेंस दिस इज़ अ इक्वेशन। अब मैं यहाँ से आराम से निकाल सकता हूँ, आई कैन ईजिली फाइंड नाउ द एज ऑफ यस द एज ऑफ रजिया। लेट्स सपोज कैसे फाइंड करेंगे, देखो बेटा, यस 20, ये जो x है प्लस x इक्वल टू 15 हमारे पास ये था। इस इक्वल्ट के नीचे हम इक्वल्ट लगाएंगे, x अपनी जगह रखेंगे। उसके बाद ये जो 20 है ना, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, शिफ्ट करेंगे, बॉर्डर पार करेंगे। लेकिन ये एक प्रोसेस है, रूल है मैथमेटिक्स में। जब हम किसी कांस्टेंट टर्म को, ये है कांस्टेंट्स 20 50, दीज आर कांस्टेंट्स, क्योंकि इनका वैल्यू फिक्स होता है। एक्स वेरिएबल है, अननोन क्वांटिटी है। उसके बाद बेटा, अगर हम इस 20 को अगर हम इस 20 को यस अगर हम इस 20 को 1 मिनट, हाँ, हमारे पास इक्वेशन थी 20 प्लस एक्स इक्वल टू 50। अगर हम इस 20 को शिफ्ट करेंगे, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो इज इक्वल के नीचे इज इक्वल आ जाएगा, 50 एज इट इज़ आ जाएगा। अब जो ये 20 जब यहाँ पहुँचेगा, ये आ जाएगा -20, एक्स बेटा अपनी जगह रहेगा, विच फर्दर एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू, जब 50 में से आप 20 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आ जाएगा रिजल्ट 30। दिस मीन्स जो एज ऑफ रजिया है वो 30 ईयर्स है। दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ ए इक्वेशन। ये जो ये 20 और 50 है, ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं। जो आपका ये अननोन क्वांटिटी, क्योंकि मुझे पता नहीं थी रजिया की एज कितनी थी, तो मैंने इसको मान के चला है एक्स। जो चीज़ हमें मैथमेटिक्स में पता नहीं होती है, अननोन होती है, उसको हम मान के चलते हैं एक्स। दूसरी बात ये, जहाँ पे भी आप मैथमेटिक्स में इक्वलिटी साइन देखोगे, दिस इज कॉल्ड ए इक्वेशन। नाउ वी आर इन ए एबल टू पोजीशन टू डिफाइन एन इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है बेटा, एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। ये इक्वलिटी का स्टेटमेंट होता है। जैसे मैंने अभी लिखा, द सम ऑफ द एज ऑफ ए नाजिया
एंड रजिया इज़ 50 ईयर्स। तो इसको मैंने ऐसे लिखा है, इफ़ द एज ऑफ नाजिया इज़ 20 ईयर्स एंड द सम ऑफ द एज ऑफ नाजिया एंड रजिया इज़ 50 ईयर्स, इन विच एज ऑफ नाजिया इज़ 20 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ रजिया। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपको क्वेश्चंस में जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे वहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दिए गए होंगे। फिर मैंने इस अपनी जो वर्ड प्रॉब्लम जो दिया था ना, सम ऑफ एजेस, जिन रजिया और नाजिया की जो सम ऑफ एजेस थी वो 50 ईयर्स थी, उसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। सो दिस इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, और इन सिंपल वर्ड्स इन ल्यूसेंट लैंग्वेज आई कैन अंडरस्टैंड यू व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। अगर मैं लिखूंगा इन इंग्लिश 2 + 2 makes 4, समझ लेना बात को। तो ये मेरा वर्ड स्टेटमेंट है, इसको मैं मैथमेटिकली ऐसे लिख सकता हूँ 2 + 2 = 4। ये जो स्टेटमेंट है, दिस बिकम्स ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। दिस इज नथिंग, दिस इज इक्वेशन। ऑलराइट, तो इक्वेशन क्या होती है? एंड इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वन आर मोर अननोन क्वांटिटीज। या तो इसमें एक अननोन क्वांटिटी होगी या एक से ज़्यादा होगी, एक से अधिक होगी, कॉल्ड वेरिएबल। जो चीज़ हमें पता नहीं होती है मैथमेटिक्स में उसको हम बोला जाता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय लेटर्स X, Y, Z, T। इनसे हम डिनोट करते हैं वेरिएबल्स को मैथमेटिक्स में। ऑलराइट, वन आर मोर वेरिएबल क्वांटिटीज कॉल्ड वेरिएबल्स एंड इक्वेशन हैज़ 2 पार्ट्स। हर एक इक्वेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है LHS एंड RHS। दूसरी, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल मैंने अभी लिखा था 20 + x = 50। ये इक्वेशन ही थी। लेट मी चेंज माई पेन कलर इन ऑर्डर टू मेक द थिंग्स विजिबल। देखो बेटा, ये जो 20 + x है इसको हम कहते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ये वाला जो 50 है जो इक्वल के इस साइड होता है इसको बोला जाता है RHS। इसका मतलब है हर एक इक्वेशन में 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज़ LHS एंड अनदर वन इज़ RHS। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? आपने देखा है वेरिएबल वो होता है जिसका अननोन क्वांटिटी होती है। अब लीनियर मतलब होता है, अगर हम लीनियर की मीनिंग निकालेंगे बेटा, लीनियर होता है 1। अगर x की वेरिएबल की पावर किसी इक्वेशन में 1 होगी उस इक्वेशन को कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेट्स डिफाइन एन इक्वेशन of the form ax plus b is equal to 0 is called linear equation in one variable। वो इक्वेशन जो किस फॉर्म में होगी, ax plus b is equal to 0 is called linear equation in one variable। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल आ रहा है x, और उस वेरिएबल की जो डिग्री है, जो पावर है, that is 1, because linear means 1, that is why it is called a linear equation in one variable having वेरिएबल्स x एंड हाँ एक ही वेरिएबल है, हैविंग वेरिएबल x एंड कांस्टेंट जो इसमें है बेटा वो a भी है। वो आप फिर 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी, 2.2 भी, whatsoever। एंड a very important point, a should not be equal to 0। now question arises, what happens if a is equal to 0? बेटा क्या हो जाएगा अगर a 0 होगा? समझ लेना बात को। अगर हमारी इक्वेशन में a 0 होगा, अगर हमारी इक्वेशन में ax plus b is equal to 0, अगर a 0 होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 into x plus b is equal to 0। तो हमने रिजल्ट पढ़ा है any number multiplied by 0 is equal to 0, तो यहाँ पे रहेगी b is equal to 0। दिस इज a equation but not a linear equation। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप कह सकते हो इसमें तो वेरिएबल नहीं दिख रहा है, वेरिएबल कहाँ पे है? नो प्रॉब्लम, आई एम हियर टू एक्सप्लेन। देखो b is equal to 0, b को हम लिख सकते हैं b into x raised power 0। हमने रिजल्ट पढ़ा है एनी नंबर रेज टू द पावर 0 is equal to 1, तो b into 1 is equal to 0। फिर से आपकी इक्वेशन वापस आ गई, b is equal to 0, तो b into x raised power 0 is equal to 0। दिस इज ए इक्वेशन बट नॉट ए लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे जो x की डिग्री है वो 0 है। समझ? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
हाँ, उसके बाद ट्रांसपोजिशन भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में। एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन मे बी टेकन टू अदर साइड। कोई भी टर्म अगर इक्वेशन में होगी, अब हमें समझना पड़ेगा टर्म होती हैं, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस माइनस साइन। जैसे इसमें दो टर्म्स है 1 2, इस इक्वेशन में दो टर्म्स हैं और एक टर्म 3 भी है, क्योंकि अगर हम 3 को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, शिफ्ट करेंगे, x + 7 - 3 = 0। ये वाली जो इक्वेशन है बेटा, इसमें 3 टर्म्स होते हैं। टर्म्स क्या होती हैं, ये सेपरेट होते हैं प्लस माइनस साइन से, न कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये एक ही टर्म है 5 × x, दिस मीन्स 5 टाइम्स x। ये एक ही टर्म है, लेकिन यहाँ पे प्लस है, ये दूसरी टर्म है, यहाँ पे माइनस है, ये तीसरी टर्म है। तो टर्म आपको अब समझ आ गई होगी। एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन मे बी टेकन टू अदर साइड विथ चेंज इन इट्स साइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। अगर हमारे पास कोई भी टर्म है बेटा, हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरी साइड ले जा सकते हैं, लेकिन क्या करना है, साइन चेंज करनी है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपोजिशन। वाइल सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, अगर आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, आपको ऐसे ट्रांसपोजिशन करनी है, जो वेरिएबल्स है ना उनको एक साइड आपको रखना है, जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको दूसरी साइड रखना है। अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट लगा हुआ है, उसको हम शिफ्ट करके अपनी कांस्टेंट पोजीशन पे लाएंगे, कांस्टेंट के पास ले जाएंगे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपोजिशन। लेट मी मेक दिस डेफिनेशन क्लियर थ्रू एग्जांपल। हमारे पास एग्जांपल है 5x + 7 = 3। यहाँ पे वेरिएबल हैं 5x, 7 कांस्टेंट हैं, 3 कांस्टेंट हैं। क्योंकि वेरिएबल के साथ जब कांस्टेंट लगा हुआ होता है वो वेरिएबल ही होता है। क्योंकि अगर हम x का वैल्यू 1 देंगे, 5x, 5 × 1 = 5, फिर अगर हम x का वैल्यू 2 रखेंगे, इसका वैल्यू 10 आ जाएगा। तो ये वेरी हो रहा है, इसलिए ये वेरिएबल है, ये भी याद रख लेना। उसके बाद देखो बेटा 5x + 7 = 3। उसके बाद इज इक्वल के नीचे इज इक्वल टू 5x वेरिएबल है। मैंने बोला वेरिएबल्स को एक साइड रखो, कांस्टेंट को दूसरी साइड शिफ्ट करो। वेरिएबल्स एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। अवरतु को अवरतु में रखना है और जो मेन है आपके उनको मेन में रखना है। ऐसे समझ लेना वेरिएबल और कांस्टेंट। तो 5x वेरिएबल है, यहाँ पे ये बेटा कांस्टेंट है, इसको हम शिफ्ट करेंगे, बॉर्डर पार करेंगे। यहाँ पे 3 हैं, जब 7 इधर पूछेगा इसकी साइन चेंज हो जाएगी। 3 - 7 हमने पढ़ा है छोटे क्लास में, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 7 को हम जब 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाएंगे। अब रही मसला साइन का, जो बड़ा नंबर है उसके आगे माइनस हैं, तो इस नंबर के आगे आ जाएगा -4। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। लेट्स सॉल्व एन एक्सरसाइज 2.1। हाँ बेटा, हम एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है x - 2 = 7। सबसे पहले राइट क्वेश्चन एज इट इज़, x - 2 = 7। उसके बाद हम ट्रांसपोजिशन करेंगे, x वेरिएबल है उसको अपनी जगह रखेंगे, इज इक्वल टू ये जो -2 है बेटा इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ इस साइड, इज इक्वल टू 7। ये -2 है, जब इस साइड पूछेगा तो ये बनेगा +2x, विच फर्दर एम्प्लाइज, यहाँ पे भी लैंग्वेज होती है मैथमेटिक्स में भी, ये इस जो ये डबल एरो है इसको बोला जाता है विच एम्प्लाइज x = 7 + 2 होता है 9। फिर लास्ट में डब्बे में रखो अपने सोल्यूशन को। दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद दूसरा है बेटा, दूसरे को हम ऐसे ही लिखेंगे पहले सोल्यूशन में, x = z + 2। अब हमारे पास जो कांस्टेंट है वो 2 है, इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे कांस्टेंट के पास। 6, ये +2 है, जब बॉर्डर पार हो जाएगा तो -2 बनेगा, इज इक्वल टू z। तो हमारे पास यहाँ पे z है। अब 6 - 2 किसके बराबर होता है, 4, इज इक्वल टू z। तो हमने निकाला है इसका सोल्यूशन, z = 4। सोल्यूशन वो होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर हम z फिर इस इक्वेशन में 4 रखेंगे, 4 + 2 होता है 6, 6 = 6, LHS = RHS, वही होता है सोल्यूशन। उसके बाद तीसरा पार्ट है बेटा y + 3 = 10। तो y वेरिएबल है, इसको अपनी जगह रखेंगे, इज इक्वल टू 10 कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट 3 है ये बेचारा वेरिएबल के पास ये औरतों में फंसा हुआ है, मेल मर्द औरतों में फंसा हुआ है। ये नहीं चाहता है कि मैं औरतों में रहना चाहे, तो ये चाहता है कि मैं अपने मेल साथी के पास
चला जाना चाहिए। तो ये +3 है, जब यहाँ पूछेगा तो ये -3 बनेगा। y इज इक्वल टू 10 - 3 इज 7। आई होप दीज 3 क्वेश्चंस आर वेरी क्लियर टू यू। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, समझ लेना बात को। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है 3/7 प्लस एक्स इज इक्वल, हाँ 3/7 प्लस एक्स इज इक्वल 17/7। सबसे पहले सोल्यूशन में क्वेश्चन को कॉपी करो, फिर अब वेरिएबल क्या है मेरे पास बेटा, एक्स इज इक्वल टू 17/7, फिर कांस्टेंट शिफ्ट हो जाएगा इधर, ये फ्रैक्शन ये प्लस है बनेगा 3 - 7। अब मोस्ट वेलकम डिनोमिनेटर सेम आ गया तो हम 7 एलसीएम निकालेंगे। ऊपर वाले जो नंबर हैं जब डिनोमिनेटर सेम होता है इनको डायरेक्टली कॉपी करो, दैट इज़ इट। 17 - 3, 17 - 3 कितना होता है, 14, 15, 16, 17, दैट इज़ 14, क्योंकि जब 14 को आप 3 ऐड करोगे 14, 15, 16, 17 वो आ जाएगा 17। तो 17 - 3 इज़ 14/7, फिर कैंसिलेशन करो, 7 1 आर 7, 7 2 आर 14, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। उसके बाद वाट नंबर 5 है 6x = 12। ये सिंपल है, x इज इक्वल टू, ये जो 6 है ये मल्टीप्लिकेशन में है, जब ट्रांसपोज हो जाएगा तो ये डिवाइड में जाएगा, समझ लेना। जो प्लस में होता है वो माइनस में जाएगा जब हम ट्रांसपोज करते हैं, जो इनटू में होता है वो होता है डिवाइड में, ये याद रख लेना। फिर कैंसिलेशन 6 1 आर 6 2 आर 12, तो x का वैल्यू आ गया 2। उसके बाद वीडियो को बेटा पास कर लेना, फिर स्क्रीनशॉट उठाना, फिर कॉपी अच्छी तरीके से मेंटेन करना। उसके बाद है t/5 इज इक्वल 10, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ t/5 इज इक्वल टू 10/1, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, t1 आर t 5 10 आर 50, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इन द अपकमिंग सेशन वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस वेरी एक्सरसाइज। इफ you really like the video, press the bell icon and subscribe our channel. Thank you. Wish you all the best. Stay tuned.